देखिए वो घर वाली तो मैं समझता हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती थी। पहले पंजाब में करते थे, अब सिंध के लोगों की करते हैं। मेरा काम नहीं है सियासत का। पॉलिटिकल पार्टी बन जाएंगे तो हम इंसाफ कैसे करेंगे? पंजाब के दरवेश सिर्फ जो है पुलिस ऑफिसर होने के बाद जो हैं आजकल सिंध में भी बड़े मारूफ हैं जनाब तारक अब्बास कुरैशी साहब। इस वक्त हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं और मैं हूं मलक तौसीफ अहमद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इनसे हम आज जरा रूटीन से हट के सवालात करेंगे, देखते हैं उनका ये जवाब क्या देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये हमें ये बताइएगा कि आपने गुजरांवाला में बड़ा एक काम किया और जो बिलखुसूस जो कम्युनिटी पॉलिसिंग के हवाले से आपकी बड़ी शानदार जो कारकर्दगी थी अवाम में और पुलिस में, जो एक गैप था वो ख़त्म हो चुका था। उससे पहले भी बड़े आरपीओ आए, बाद में भी आए, लेकिन वो चीज़ देखने में नहीं मिल रही जो पुलिस के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता अवाम का बन चुका था। क्या वजह है कि वैसे तो हुक्मरान जो है वो कहते हैं कि जो अवाम दोस्त पॉलिसियां होने चाहिए, लेकिन जो अवाम दोस्त पॉलिसियां जो ऑफिसर रखते हैं उनको क्यों नहीं वो जगह मिल रही? जैसे आप गुजरांवाला में थे और आप यहाँ पे असल में देखिए ये तो एक बड़ा आपका सवाल जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल सा हो गया है। देखिए मेरा काम, हमारा काम, पुलिस अफसरों का काम है लोगों की खिदमत करना। पहले पंजाब में करते थे, अब सिंध के लोगों की करते हैं। हमारा काम है लोगों की खिदमत करना, हमें बस इसी पे फोकस करते रहना चाहिए। वो है कि अल्लाह ताला मौका देता रहता है, जब भी आपको मौका मिले हमें जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की खिदमत करें बस। अच्छा, ये एक और आपको नाजरीन बताते चले कि गुजरांवाला में जो तारक अब्बास कुरैशी साहब का एक बड़ा कारनामा है। पुलिस डिपार्टमेंट के जो एहलकार हैं उनके लिए उन्होंने एक हाउसिंग स्कीम जो है वो उसका प्लान जो है वो अमल में लाया, लोगों को जो है वो घर मिले। अच्छा, ये इस वक्त जो पीटीआई हुकूमत बिलखुसूस, वैसे तो ये हमें हमारे सवालों को कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं, लेकिन ये बात बड़े पते की है, हमने ये बड़ा नोट किया, हम ऑब्जर्व करते हैं, चूंकि जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है। तो इतना इनने काम किया, लोगों को घर मिले हैं, और जो लोगों को घर मिले हैं सर, आपने इतना अच्छा काम किया है, उसका रिवार्ड आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिल रहा है, वो हमें आप अगर शेयर करें। देखिए वो घर वाली तो मैं समझता हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती थी और मैं कभी दोबारा ये गलती दोबारा नहीं। लेकिन मेरा जो गुजरांवाला में जो मेरा समझता हूँ ज़ाती तौर पे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो पुलिस का हस्पताल है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हस्पताल एक तनावर दरख्त बन चुका है, जो हमने एक छोटा सा पौधा लगाया था, और बेशुमार मुलाजमीन को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वो ट्रीटमेंट मिल रही है। और मैं चूँकि मेरा वो एक पर्सनल प्रोजेक्ट था तो मैं उसका पता करता रहता हूँ। मुझे इतनी खुशी होती है कि बेशुमार इवन जो इलाके के लोग हैं वो भी उससे फैज़याब हो रहे हैं। ये मेरा बहुत बड़ा वो समझता हूँ। ये बिल्कुल जी, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है गुजरांवाला में, और ये हमें तो वैसे बड़ा इस हवाले से दुख है, सिर्फ मुझे ही नहीं, गुजरांवाला की पूरी आवाम को वो मोहब्बत जो इनसे मिली है। जब पुलिस की जो कम्युनिटी पॉलिसिंग थी वो आज तक जो है, अभी भी लोग मौजूद हैं, लेकिन वो बिल्कुल मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन है सीपीओ साहब से, आरपीओ साहब से तो नहीं है, सीपीओ साहब से बड़ा अच्छा रिलेशन है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको जो है ऑन कैमरा ये कह रहा हूँ वो जो कम्युनिटी पॉलिसिंग है वो नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप इधर सिंध में बैठे हुए हैं, क्या वही जज्बा, वही जोश और वही वलवला यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि या आप थोड़े से जो है वो क्या कहते हैं मायूस हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल मायूस नहीं हुआ, और इससे मुझे एक नई तहरीक मिली है। और यहाँ पर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिंध के लोग इतनी मोहब्बत करने वाले हैं कि मैं बयान से बाहर है। मैंने अपनी ज़िंदगी की एक बेस्ट पोस्टिंग जो थी वो गुजरांवाला में की। मुझे बहुत, यानी इससे ज़्यादा यादगार मैंने कोई और पोस्टिंग नहीं की। लेकिन अब मुझे सक्खर में भी इतना लोगों की तरफ से प्यार मिला है जिसका मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल मुस्तहिक नहीं था। और यहाँ के लोग बिल्कुल सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं और बेइंतहा मोहब्बत करने वाले। और मेरी ये कोशिश है और मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मैं जब यहाँ से जाऊँ तो यहाँ के लोगों का भी मुझे उसी तरह से प्यार मिले जिस तरह गुजरांवाला में मिला।
اچھا یہ آپ نے تو سنا، لیکن دیکھتے ہیں اب چونکہ گجرانوالہ میں تھے، جب عوام نے تو بڑا پیار کیا، حکمرانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، مجھے تو میں اس کو ذکر یہاں پر نہیں کر سکتا، بہرحال وہ اچھا نہیں تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سندھ والے جو ہیں اتنے جو ہے عظیم، میں ان کو شخصیت سمجھتا ہوں، یہ اپنے عہدے سے یہ بڑے قد والے بندے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان جیسے جو آفیسرز ہیں ان کو سرو کرنے کے لیے حکمرانوں کو جو ہے وہ تعیناتیاں ان کی ہونی چاہیے، ان کی پروموشنز ہونی چاہیے، صرف یہی نہیں کہ آر پی او رینک یا ڈی ایچ پی جی رینک کے، جو نیچے بھی جو لوگ ہیں ان سے نیچے رینک کے، ان کی بھی پروموشنز ہونی چاہیے، ان کی بھی اچھی جگہ تعیناتی ہونی چاہیے، تاکہ عوام میں جو بالخصوص پی ٹی آئی کا جو تھا نظریہ اس کا عمران خان کا کہ انصاف جو ہے حقدار کو اس کی دہلیز پہ ملے گا، لیکن وہ پنجاب میں تو خیر ہمیں نظر نہیں آیا، چونکہ ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ پی ٹی آئی حکومت کو ہوش آئے۔ ویسے سر ایک اور بات ہے، آپ جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، یہ ابھی یہ حکومت جا رہی ہے، لگتا تو ایسے ہی ہے، تو ویسے انہوں نے جو کیا ان کو جانا ہی ان کا ویسے بنتا تھا۔ دیکھیں میں سیاسی بات میرے سے نہ کریں، میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، میرا کام نہیں ہے سیاست کرنا۔ دیکھیے ہمارا کام ہے سرکاری ملازم کا نان پولیٹیکل بیسس پر، اگر ہم پولیٹیکل پارٹی بن جائیں گے تو ہم انصاف کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس جو سائل آتا ہے وہ مختلف پولیٹیکل، ریلیجیس، ایتھنک اور برادری ایسوسیشنز کے ساتھ آتا ہے۔ اگر ہم انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، یا لوگوں کی مدد کرنے، تفتیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کرائمز کی، تو ہمیں نان پولیٹیکل ہونا پڑتا ہے۔ تو پولیٹیکل جو مسئلے ہیں وہ ان کے اس سے ہمارا پولیس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم یہاں پر بھی آپ یقین کریں کہ میں جب سے پوسٹ ہوا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ میں یہاں پر آ کے میں نے جوائننگ کی، اور حکومت سندھ نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے فیلڈ اسائنمنٹ دی۔ تو میں تو بہت اس معاملے میں لکی رہا کہ بے شمار افسر آئے تھے پنجاب سے، لیکن صرف مجھے اللہ کا شکر ہے کہ فیلڈ اسائنمنٹ ملی۔ تو میں تو بہت، اور میری پوری کوشش ہے کہ یہ جو اعتماد مجھ پہ کیا میری پولیس کی لیڈرشپ نے اور پولیٹیکل گورنمنٹ میں، اس پہ میں کچھ کر کے دکھاؤں اور لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں سارا دن، اور یہی میرا سمجھتا ہوں میں کہ میرا ٹیک ہوم ہے یہاں سے۔ اچھا یہ جی سندھ گورنمنٹ کی تو میں سمجھتا ہوں خوش بختی اسے کہیں، جو اور پنجاب والے ہیں اور وفاق والے ہیں ان کی بدبختی ہی سمجھیں کہ ایسے جو ہیں آفیسر جو ہیں وہ ذرا سائٹ پہ ہٹے رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی حکومت کو بڑی ضرورت تھی، طارق عباس قریشی جیسے جو آفیسر تھے ان کی جو ضرورت تھی، تاکہ جو پی ٹی آئی کا جو وائٹ فیس جو تقریروں میں تھا وہ عملی طور پہ نظر نہیں آیا۔ ذرا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنے کمنٹ میں رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔